हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू गुरु लर्निंग। और आज हम स्टडी करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है क्या। ओके, और क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, और आज की डेट में क्या बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई कहाँ से। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ था कि मैं आपको बेसिक में समझाऊं तो ओरिजिन तो इसका केशवानंद भारती केस से हुआ है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में इसका आया था। एट द सेम टाइम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन केशवानंद भारती केस 1973 एससी ओवररूल्ड इस जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल्ड किया इस जजमेंट इन गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या था कि गोलकनाथ केस में जनरली यही कहा गया था कि पार्लियामेंट का नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको अमेंडमेंट नहीं कर सकती, मतलब कि उनको टेक अवे नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ठीक है, बट अगर हम उससे पहले की बात करें, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस हुआ, सज्जन सिंह, इन सब में तो इनको इतनी ज़्यादा पावर दी गई थी पार्लियामेंट को कि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते थे। ओके ओके, कम टू द टॉपिक। सो एट द सेम बट ठीक है, तो एससी ओवररूल्ड इज जजमेंट इन गोलकनाथ केस 1967 एंड upheld द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एंड स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसमें कहा गया केशवानंद भारती केस में कि पार्लियामेंट एम्पावर्ड है टू एब्रीज और टेक अवे टू एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती है, जो कि गोलकनाथ केस में कहा गया था कि नहीं कर सकती। ओके, बट क्या हुआ इसमें, एट द सेम टाइम, ये देखो, एट द सेम टाइम इट लेड डाउन ए न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आ गई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट अनेबल it to alter the basic structure of the constitution। पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 के अंदर कुछ भी अमेंड कर सकती है, मतलब कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है या किसी को भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती। ठीक, ओके, दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइड इन फर्स्ट, ये डॉक्ट्रिन जो है फर्स्ट अप्लाई हुई इसमें इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। ओके, बट एक जजमेंट और सुनिए जो कि आया था इन बमन राव केस। ठीक है, बमन राव केस 1981 में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट अधेयर टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फर्दर क्लेरिफाइड दैट इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। इसका मतलब जनरली ये हुआ कि जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद, उन पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी। उससे पहले के जो जजमेंट हो चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन, उन पे नहीं अप्लाई होगी। ओके, अब इसके एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। सो एलिमेंट्स तो ऑफ BS को मैंने ये लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एससी इज येट टू डिफाइन, मतलब कि अभी तक डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, बट वी कैन अंडरस्टैंड बाय वेरियस जजमेंट। ठीक है, हम कुछ जजमेंट को देखते हुए उन्हें पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारे मैंने कुछ लिख लिए यहाँ पे, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में। ठीक है, जितने भी PM, प्रेसिडेंट, जितने भी लीडर्स हुआ, गवर्नमेंट हुई, पार्टीज हुई, कुछ नहीं, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही है सबसे ऊपर अथॉरिटी हमारी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन रूल ऑफ लॉ, लॉ जो है, ठीक है, सॉरी, रूल जो है वो लॉ का चलेगा। रूल किसी पार्टी का नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट का नहीं होगा, लॉ का होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही है, बस, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकुलर है। ठीक है, मतलब कि सेकुलर का मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो न्यूट्रल है, मतलब, ठीक है। ओके, इसका कोई रिलीजन नहीं है, ये किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, सेकुलर है। रिलीजन के एक मैटर में सेकुलर है। ठीक है, जैसे कि एक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो बट इंडिया है सेकुलर कंट्री है। ओके,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी मतलब यूनिटी बनी रहेगी, देखिए स्टेट का फेडरेशन हुआ, ये सब ये यूनिटी हुई, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें, आप पढ़ लेना आप। जुडिशरी रिव्यू होता है कि मतलब कोई भी बिल पास हुआ वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो जाता है, उसको जुडिशल रिव्यू, मतलब रिव्यू का मतलब समझ सकते हैं आप, उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है पहले, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, या कोई रूल सही है, ये लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो ये जुडिशल रिव्यू होता है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल बिना जुडिशल रिव्यू के नहीं पास हो सकता। ओके, रूल ऑफ लॉ, ये मैंने ऊपर लिख ही दिया था आपको कि रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ का, प्रेजेंटल नहीं है, प्रेजेंटल अमेरिका का है। तो ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ का, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, आर्टिकल 368 नहीं चेंज कर सकता। ओके, उसमें अमेंड नहीं कर सकता इन चीज़ों को। और बताऊँ मैं कुछ इस तरह से, अगर हम और देखें तो जैसे कि फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया, बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यू नो दिस इज आल्सो ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये वेरियस केसेस जो जजमेंट हुए केसेस के, उनसे हम समझ पा रहे हैं, बट अभी ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया। ओके, थैंक यू। सो दिस वाज द वीडियो ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।